हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं आपकी एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसके की इंतजार में आप सभी लोग इतने समय से थे और डेली क्लासेस में पूछते थे कि मैम ये वाली वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, यानी कि आपके बिहार सीजीएल 4 जो भर्ती रहेगी इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि कल इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जितना एक्सपेक्टेड वैकेंसी थी, जितना एक उम्मीद लगा रखी थी उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक अच्छी खासी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और साथ में ये भी नोटिफिकेशन में बोला गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। खैर वो आपका एक अलग पॉइंट है, उस पर कभी और किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बात करने वाले हैं कि जो नई वैकेंसी आई है हमारे, जिसमें कि टोटल आपकी 1481 पोस्ट है। इस 1481 पोस्ट में इतने मतलब 1481 प्लस आपकी जो पोस्ट है, इसमें महिलाओं के आरक्षण को लेकर के कुछ बहुत बड़ी न्यूज में इसको बोलना चाहूंगी एक सामने आ रही है। तो इस न्यूज में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, कितना आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण का क्या मतलब है, एक बारी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कल नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको वही दिखा देती हूँ कि उस नोटिफिकेशन में कैसे क्या कुछ सारी चीजें हैं। ये वाला नोटिफिकेशन है जो कि कल आपका रिलीज हुआ था, जिसमें कि बोला गया है ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर दी जाएगी। वेबसाइट का नाम वगैरह सारी चीजें आपको यहां से दी गई थी, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18/8 से 17/9 तक का दिया गया है, यानी कि 18 अगस्त से आपका 17 सितंबर तक की आपको जो टाइम दी गई है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। ये सारी चीजें मुझे पता है, आप मुझे लगता है आपको पता होगा, है ना। अगर मैं बात करूं इसमें आयु सीमा की, तो आयु सीमा भी आपकी अलग अलग रखी गई है। सबसे मेन पॉइंट इसमें जो एज्ड पर्सन, एज्ड इन द सेंस जिनकी की आयु निकल जाती है, नॉर्मल किसी भी फॉर्म फिलिंग की बात करूं उनके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें एज लिमिट आपकी काफी दी गई है। जिसमें अगर मैं बात करूं कि अनारक्षित वर्ग जनरल में पुरुष की 37 है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इसमें आपका रहेगा हाँ अदर बैकवर्ड ना, इसमें आपका 40 साल है। अनारक्षित से अगर आप महिला हैं तो 40 साल है। अनुसूचित जाति और जनजाति से अगर पुरुष या महिला है तो 42 साल आपकी दी गई है, मतलब लास्ट एज फॉर फॉर्म फिलिंग। बोला गया सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए क्वालिफिकेशंस की, वैसे तो आपको पता है ना, ये सारी चीजें आपको पता है, या फिर किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसकी योग्यता क्या कुछ है। अभी के लिए बात कर लेते हैं कि हमारा इसमें एग्जाम और वो क्या कुछ रहेगा, एग्जाम किस तरीके से होगा और सिलेबस क्या कुछ है, मेन मेन बता देती हूँ, फिर हम लोग उस आरक्षण के पॉइंट पे भी बात करेंगे। बोला गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार बोला गया है 40,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म फिलिंग होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है होगा, तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। बोला अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में की जा सकती है। अगर ज्यादा फॉर्म फिलिंग हुए तो आपकी एक से दो पाली में आपका पेपर कंडक्ट होगा, फिर बाद में आपका वो चलो बाद की बात है। बोला गया विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। यही जो मैं अभी अभी बोलने वाली थी कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहाँ से जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो लागू किया जाएगा। बोला गया प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रक्रिया की होगी, आपका एमसीक्यू वाली होगी, 4 गोले में से एक भरना आपका एमसीक्यू वाली परीक्षा रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला आरोही क्रम ए से लेकर जेड के आधार पर रखा जाएगा। बोला गया परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है, सबसे मेन कि मैम सिलेबस और हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। सामान्य अध्ययन आपका है, सामान्य विज्ञान और गणित आपका रहेगा,
मानसिक क्षमता जाँच जिसमें कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीज़निंग हो गई, मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीज़निंग वाला पोर्शन है और ये सारा आपका यहाँ पर दिया गया है ना? जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, साइंस और मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, इसके अलावा आपका सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जीके, जीएस वाला पोर्शन हो गया। डिटेल में आपका दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्या कुछ होगा। डिटेल में जो बोला जाए कि मैम डिटेल सिलेबस जो है वो दिया गया है। ये नोटिफ़िकेशन ये जो नोटिस आया है ना ये मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। अब मेन बात करते हैं कि मैम किस तरीके से क्या कुछ आरक्षण है। एक बारी ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बोला कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। आपको पता ही है ये तो है ना, आपको प्रमाण पत्र तो चाहिए ही होता है, चाहे आप ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से आप लोग अप्लाई करें या जो भी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपकी सारी वही चीज़ें मैं आपको मेन बता देती हूँ जो महिलाओं वाला बोला गया है, उस पॉइंट पे क्या है इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देती हूँ। मैंने अभी-अभी ये रहा 3 पॉइंट है ना? पहला तो जो नोट था इसमें क्या बोला गया है, नोट करके 3 पॉइंट आपको मेन दिए गए हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें ये बोला गया कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजनक मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। ये आपको पता है पॉइंट। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। ये था दूसरा पॉइंट सबसे जो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी यानी कि वो महिला अभ्यर्थी जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, जो कि बिहार की महिला स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार की फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको 35% आरक्षण दिया जाएगा। 35% आरक्षण बेटा कम नहीं होता है 35%। एक तो है आपकी जितनी भी सीट है उसमें आप इक्वलिटी के साथ है ना कि भैया बराबर की टक्कर है और जिसके मार्क्स ज्यादा है उसको दिया जा रहा है। एक होता है आपकी सीट फिक्स कर देना, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 100 है, 100 में से 15 सीट है वो ओबीसी के लिए फिक्स है, मैं ये कह रही हूँ। तो 100 में से 15 सीट ओबीसी के लिए फिक्स है, यानी कि उन 15 में ओबीसी के ही स्टूडेंट्स भरेंगे इस तरीके से। तो सेम आपका दिया गया है महिला आरक्षण और वो भी 35% भाई साहब, है ना? कि अगर जितनी भी आप जितना आपकी टोटल पोस्ट दे रखी है उसका 35% जो है फीमेल कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। ये इसका मतलब होता है। और उसमें भी क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स कौन सी? मूल निवासी महिला अभ्यर्थी जो बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए रहेगा ये वाला। 35% उनका आरक्षण दिया जाएगा। बोला गया है उपयुक्त सभी रिक्तियां जो है ये घट बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि तक। सामान्य प्रशासनिक ये वही पॉइंट है कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, इस तरीके से आपकी चीजें दी गई है। सबसे मेन पॉइंट यही था। 35% जो आरक्षण है बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं पता था या मे भी पता भी हो तो डिटेल में नहीं पता होगा, है ना? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 35% सीट्स या मैं कहूँ 35% आरक्षण आप लोगों के लिए रखा गया है। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात भी इसको अपने आप में बोल सकते हैं। इसको लेकर के थोड़ी सी डिबेट भी मेरे सामने आई है ना? ये गलत है या सही है? देखो गलत है सही है वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात यही इसी पॉइंट पर कर रहे हैं कि 35% स्पेशली मैं फीमेल स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी भैया बहुत अच्छा खासा मौका है, लिटरली बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। और अगर अब भी इस मौके को हाथ से गवा दिया या ना पढ़ करके या इधर उधर टाइम वेस्ट करके इस चांस को अपने हाथ से गवा दिया ना, फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर वही चीज़ है कि आपको चाहे कितना भी कोई भी कुछ भी तैयार करके दे दे, आपको करना ही नहीं है, वो वाली चीज़ है। बहुत अच्छा खासा चांस है, इसको एक प्लस पॉइंट के रूप में लेकर के चलना है कि हाँ, इतना अच्छा मौका हमें मिला है तो कुछ प्रूव करके ज़रूर दिखाना है, ठीक है? किस तरीके से कैसे क्या कुछ रहेगा? अगर मैं बात करूँ सीजीएल 4 के बैच की, तो सीजीएल 4 का आपका एक नया बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी का मतलब है उसमें मेरी 2 ही क्लास गई हैं, लगा लो हिसाब आज 5 तारीख है और उसमें 2 ही क्लास हुई है, यानी कि बीच में सैटरडे संडे आ गया। आपका 1 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था वैसे तो, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी 2 ही क्लासेस मेरी अभी हुई हैं, यानी कि आपका नया बैच है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये सोच रखा है कि हाँ, बढ़िया तरीके से पूरी शिद्दत से पढ़ना है कि हाँ, कुछ कर दिखाना है ना? कि हाँ मैम सीरियसनेस के साथ में बढ़िया से पढ़ना है, तो आपको मैं एक तो क्या मैं आपको पूरा ही डिटेल में बता देती हूँ। आपको पता है टेक्स्ट बुक के सारे बैचेस को मर्ज कर दिया है, 300 प्लस जितने भी बैचेस हैं सबको मर्ज कर दिया है।
करना क्या है आपको, या तो इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा सुपर पास लाइव नाम से, उस पर क्लिक कर लेना, या फिर आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन खोलिएगा, वहां सामने स्क्रीन पे आपको 5 रुपए का बैच दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे वो सर्च बार खुल जाएगा, सर्च बार में कोई भी 3 एग्जाम चूज कर लेना अपनी मर्जी से। एक तो आपका बिहार सीजीएल 4 हो गया, इसके अलावा हो सकता है आप एसएससी का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी 3 एग्जाम अपनी मर्जी से चूज कर लेना। नीचे 5 रुपए की पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट कर देना। उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप उसको 6 महीने में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या आप उसको 1 साल में कन्वर्ट करोगे, या आप उसको 1.5 साल में कन्वर्ट करोगे, आपकी चॉइस है। 5 दिन में 5 रुपए में 5 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। छठे दिन से फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किस किस तरीके से, मेरा कूपन कोड दे रही हूं NISHA22, निशा 22, ये मेरा कूपन कोड है, इसका यूज कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जिस भी महीने में, जितना भी टाइम पीरियड के लिए आप बैच को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ गई सारी चीजें? फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, वहां पर मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कूपन कोड याद रखिएगा, निशा 22 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाय बाय।